Good morning students, welcome back in today's session of Business Studies class. In this session we are going to discuss the advantages and disadvantages of joint Hindu family business. Very first we are going to discuss the advantages of joint Hindu family business. Very first point is easy to start. देखिए बच्चे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना इजी रहता है. क्यों इजी रहता है? क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती हैं. सेकेंड वन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम अपनी हेल्प्स के लिए कुछ एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही देखा जाता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो सभी मेंबर्स बिना किन्हीं हेल्पिंग हैंड्स के अपने बिजनेस को खुद जो है वो कंडक्ट करते हैं, सारी एक्टिविटीज को वो खुद मैनेज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ, फेस टू फेस इंटरेक्शंस वो खुद करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ. और अगर ओनर्स कस्टमर्स को खुद अटेंड करते हैं तो कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और वो अगेन एंड अगेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करना चाहते हैं. थर्ड वन इज सीक्रेसी. अब सारा का सारा कंट्रोल, हम फीचर्स में ये बात पढ़ चुके हैं कि सारा का सारा जो कंट्रोल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में वो किसका होता है? कर्ता का होता है, हेड ऑफ द फैमिली का होता है, उसे मुखिया भी कहते हैं. तो वो सारा कंट्रोल अपने पास रखता है और बिजनेस के सभी सीक्रेट्स भी जो है वो अदर मेंबर्स के साथ डिस्कस नहीं करता. अगर वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को कुछ मेंबर्स के साथ, कुछ मेंबर्स, वो कौन से मेंबर्स हैं? वो फैमिली के ही तो मेंबर्स हैं. उन फैमिली मेंबर्स के साथ ही डिस्कस करेगा जो बहुत ही समझदार होंगे, जो उन बिजनेस सीक्रेट्स को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे. तो 100% सीक्रेसी कहाँ रहती है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ही रहती है. और ऐसा यहाँ क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है. यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मीनिंग है कि पावर्स को अपने पास संभाल कर रखना, किसी दूसरे को डिवाइड नहीं करना. फोर्थ वन इज प्रॉम्प्ट डिसीजन. डिसीजन सभी के सभी किसे लेने हैं? कर्ता को सारे डिसीजन लेने हैं. ठीक है, वो किसी के साथ डिस्कस करे या नहीं करे ये उसकी मर्जी होती है. और आमतौर पर कर्ता किसी के साथ भी अपने जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस हैं उनको डिस्कस नहीं करता है और वो खुद सोचता है कि ये जो डिसीजन मैं लेने जा रहा हूँ वो बिजनेस के लिए फेवरेबल रहेगा या अनफेवरेबल रहेगा. इसीलिए वो खुद अपने फैसले खुद लेता है. कर्ता एक ऐसा पर्सन होता है जो सारे फैसले खुद लेने की कैपेबिलिटी रखता है. फिफ्थ वन इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन. अब देखो, सेकंड पॉइंट में हमने रीड किया बेटा कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर. अब आपका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है. ठीक है, फेस टू फेस आप कस्टमर के साथ खुद बात करते हो, कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हो. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने भी मेंबर्स हैं वो कस्टमर्स को खुद अटेंड करते हैं, बजाय कि उनके सेल्समैन या उनके एम्प्लॉयज कस्टमर्स को अटेंड करें. ठीक है, वो किसी भी कस्टमर को अनसेटिस्फाइड होने ही नहीं देते. यानी कि हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो चल रहे हैं, अगर आप उन किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर, उन शॉप्स पर विजिट करते हो तो वो शॉपकीपर्स आपको खाली हाथ दुकान से कभी भी नहीं उतरने देते हैं. वो अपने कस्टमर को, कस्टमर एक सामान लेने आता है उसे 4 दे देते हैं. ठीक है, उसे इतना मोटिवेट करते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा स्किल्स होती हैं. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स और कंसिडरेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. उन मेंबर्स को ये पता है कि जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम किसे मिलने वाली है? डायरेक्टली हमें ही मिलने वाली है. ठीक है, वो जो इनकम होगी वो सारी हमारी फैमिली में ही रहनी है, उस इनकम ने कहीं भी बाहर नहीं जाना. इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं. ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आप कभी विजिट करके देखिए, आप उस शॉप पर एक सामान या 2 सामान लेने गए हैं, वो आपको 8-10 सामान दे देंगे मीन्स धक्के से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट करेंगे वो आपको उन गुड्स को परचेज करने के लिए. ठीक है, मतलब दे देने का मतलब ये नहीं कि वो आपको फ्री में गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, आप उनसे गुड्स परचेज करोगे. वो सिर्फ आपको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे. वो ऐसी स्किल्स यूज करेंगे जिनसे आप बहुत जल्दी क्या हो जाओगे? मोटिवेट हो जाओगे. लास्ट एडवांटेज इज एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो हमें मिला है हमारे पूर्वजों से. हमारे पेरेंटल जो बैकग्राउंड है उसका हम बेनिफिट उठाते हैं. यानी कि जो गुडविल हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उस बिजनेस के लिए अर्न की है,
हम अगर आज उस फैमिली बिजनेस में अटैच हुए हैं तो हमें उस गुडविल का बेनिफिट ऑटोमेटिक मिलेगा। यानी कि अगर आप एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो तो आपको गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ही कंटिन्यू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां तो ऑलरेडी वो गुडविल बनी हुई है। वो किसने बनाई है? आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने। ठीक है, आप उनकी गुडविल को सिर्फ क्या करोगे? कैश करोगे। ठीक है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटीज, यानी कि जो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने सोसाइटी में अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करके हार्ड वर्क के साथ जो इमेज, जो रेपुटेशन, जो गुडविल बनाई है, अब आप उस गुडविल के ऊपर जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे। आपको गुडविल बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बनी बनाई आपको मिल रही है। That's all about the advantages of joint Hindu family business. Now come to the limitations or demerits of joint Hindu family business. फर्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि देखो हमें एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो भी अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिली है, उस प्रॉपर्टी से ही हमने क्या करना है? बिजनेस करना है। अगर आप बैंक से लोन भी लेना चाहते हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हो, तो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि सारी पावर्स किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में। लोन मिलेगा किसके बिहाफ पर? कर्ता की गुडविल के बिहाफ पर। ठीक है, कर्ता के पास जो भी एसेट्स होंगी, उन एसेट्स को सिक्योरिटी की फॉर्म में रखकर ही कर्ता क्या ले पाएगा? लोन ले पाएगा, क्योंकि अदर मेंबर्स की लायबिलिटीज तो क्या है? लिमिटेड है। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब हमने आपको बार बार ये बताया है लेक्चर के अंदर कि जो कर्ता होता है, सारी की सारी पावर्स क्या रहती हैं? उसके पास सेंट्रलाइज्ड रहती हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है किसके पास? कर्ता के पास। तो अब यहाँ पर कर्ता कई बार क्या करता है? अपनी उन पावर्स का क्या कर लेता है? मिसयूज करता है। यानी कि वो ऐसे डिसीजन भी ले लेता है कई बार जो कर्ता के खुद के लिए फेवरेबल होते हैं, लेकिन पूरी फैमिली के लिए वो क्या होते हैं? जो है वो फेवरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कर्ता अपने फैमिली मेंबर्स से डिस्कस किए बिना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेता है जो फैमिली मेंबर्स के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, जो फैमिली की गुडविल को खराब भी कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। कर्ता बहुत बार उन पावर्स का क्या करता है? मिसयूज करता है। तो इसके साथ आप एक पॉइंट और भी यहाँ ऐड कर सकते हो कि लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर्स। ठीक है, कर्ता के डोमिनेंस की वजह से जो मेंबर्स हैं वो कर्ता को कोऑपरेट भी नहीं करते हैं। ठीक है, आपस में बहुत ज़्यादा कर्ता और मेंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता सारी की सारी पावर्स को अपने पास रखता है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से ही ऐसा होता है कि मेंबर्स और कर्ता में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कर्ता बहुत बार उन पावर्स का क्या करता है? मिसयूज करता है। थर्ड वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। ठीक है, कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। और जब बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं तो उन लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी यूज किया जा सकता है। लास्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब हमने यहाँ पर ये बात डिस्कस की है फीचर्स में कि जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी एक्टिविटीज़ को खुद कंडक्ट करते हैं। कई बार वो मेंबर्स अपनी हेल्प के लिए कुछ हेल्पिंग हैंड्स, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो सिस्टम हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सभी एक्टिविटीज़ खुद ही परफॉर्म की जाती हैं। तो अब सभी पर्सनस में सभी तरह की स्किल्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स यहाँ रहता है, क्योंकि हम बाहर के एम्प्लॉयज़ जो है अपॉइंट नहीं करते हैं, और जैसा कि कर्ता को ही सारे डिसीजंस लेने हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड में कर्ता जो है वो बहुत परफेक्ट हो और वो हर फील्ड में बहुत अच्छा डिसीजन ले सके। ठीक है, तो कई बार कुछ गलत डिसीजन भी अननोइंगली कर्ता से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे उन पर्टिकुलर फील्ड्स की नॉलेज नहीं होती, और जिसका जो लॉस है वो ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना पड़ता है। These are the main limitations of the joint Hindu family business. Now come to the some short answer questions. First one is Mr. Gopal Rai is the Karta of joint Hindu family business. He is burdened not only with the responsibility of decision making and management of business, but also suffers from the disadvantage of having unlimited liability.
पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राय कैन बी यूज टू रीपे बिजनेस डेट्स। अब देखो मिस्टर राय एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर ये बर्डन है ही कि उन्होंने सारे डिसीजन खुद लेने हैं, सारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, ठीक है। और उनकी लायबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बिजनेस के डेट्स को रीपे करने में यूज हो चुकी हैं। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब देखो कौन सी लिमिटेशन यहाँ आ रही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर देखो कि डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट भी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। और लेकिन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस वाले पॉइंट में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स कुछ हद तक शो हो रहा है, बट जो मेन फोकस हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो मेन फोकस क्या हो रहा है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस डेट्स को रीपे करने में यूज हुई है। तो मेन लिमिटेशन जो यहाँ पर शो होगी दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। क्वेश्चन नंबर 2 इज लायबिलिटी ऑफ मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अब मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, जबकि कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो डिस्कस किया द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, और सेकेंड क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, द आंसर इज लिमिटेड। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। थर्ड क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गिव्स ऑल द राइट्स टू ए माइनर पार्टनर। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनर पार्टनर को भी जो है सभी राइट्स प्रोवाइड करती है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ही जैसे ही एक सन जो है उसका बर्थ होता है, वो ऑटोमेटिक अपनी एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, वो एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होगी, उनका जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बच्चे आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी करना है। इस टॉपिक में से बहुत इजी सा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत कंफ्यूजिंग केस स्टडी इस टॉपिक में से, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के टॉपिक में से बहुत कंफ्यूजिंग केस स्टडी नहीं आता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस स्टडी या स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको इस टॉपिक में से मिलेगा। तो बहुत छोटा सा, बहुत इजी और बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से इसको बेटा रेडी करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।